बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। नाजरीन, फैसलाबाद का एक इलाका है डिचकोट। वहां पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो आप दोस्तों के साथ में शेयर करने वाला। पाकिस्तान में वाक़या रुनमा होते रहते हैं। कभी बच्चियों के साथ ज्यादती, कभी बच्चों के साथ ज्यादती, कभी गैरत के नाम पे कत्ल। लेकिन ये जो वाक़या है ये बड़ा मुनफरिद है। एक शख्स जिसने अपने हाथों से अपना घर ख़त्म कर दिया, अपनी बेटी, अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। क्या वजह बनी? और उसके बाद खुदकुशी खुद भी कर ली और किसी पर नाम ना आए, किसी को सजा ना मिले, कोई मासूम शख्स इस केस में रगड़ा ना जाए, जिसकी वजह से बाकायदा अमाम मस्जिद के सामने जाकर उसने ये कबूल किया और उसके बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसने खुदकुशी की। इसकी क्या वजह थी आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अगर आप फेसबुक पर आए तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, रिचकोट के नवाही इलाके में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यहाँ पर एक 55 साल शख्स ने खुदकुशी की। अपनी एक बीवी और 3 बेटियों को रात को बेदर्दी के साथ कत्ल किया। वाक़या कुछ यूँ होता कि इस साल 12 रबीउल अव्वल पर उसका एक 9 साल का बेटा होता है। वो झंडा लगा रहा होता है और झंडा लगाते हुए वो छत से गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो मौत है वह वाक़या हो जाती है। और उसके बाद वो शख्स नफ्सियाती मरीज बन जाता है, क्योंकि उस शख्स की 5 बेटियां थी और एक बेटा था। और जो उसकी माली कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी। कर्जे में डूबा हुआ था वो शख्स। कोई रोजगार नहीं था और लोगों से उसने उधार पैसे उठा उठाकर उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा था। जब बेटे का इंतकाल हुआ तो वो शख्स मजीद कर्जे की वजह से, डिप्रेशन की वजह से नफ्सियाती मरीज हो गया और अपने मसलन खुद को ये महसूस करने लगा कि दुनिया में मेरा इस वक्त रहना किसी भी सूरत मुझे कबूल नहीं है। उसकी 2 बेटियां उसने एक अपने जो पंजाबी में कह सकते साले को दी हुई थी और एक अपने भाई को दी हुई थी, जिसकी टोटल 5 बेटियां थी। लेकिन 2 बेटी उसने दी हुई थी और 3 बेटियां उसके पास थी। और कर्जे की हालत जब इस कदर पहुंच गया कि कर्जेदारों ने इससे कर्जा मांगना शुरू कर दिया, रोजगार नहीं था, फाके की हालत आ गई। और आप हमारे माशरे के ये हालात देख लें कि इस वक्त हम कोई छोटी मोटी शादी करते हैं, कोई फंक्शन करते हैं तो लाखों रुपया लगा देते हैं वहां पर। चाहे कोई सियासी सेमिनार हो, चाहे कोई तलीमी सेमिनार हो, चाहे कोई मीटअप हो, चाहे शादी का कोई फंक्शन हो, और यह इसी माशरे में करोड़ों रुपया लगा दिया जाता है। और जिन लोगों के पास करोड़ों हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। जो कहते हैं लाख आओ कख दे बराबर है। और जिस बंदे के पास 10,000 भी नहीं है उसके लिए वही 1 करोड़ के बराबर है। तो उसके पास, उस शख्स की हालत ये थी कि उसके लिए खाने के लिए पैसे तक नहीं थे, एक वक्त की रोटी के पैसे नहीं थे और रोजगार भी नहीं था और वो खुद शख्स नफ्सियाती मरीज बन चुका था। तो आखिर नताइज ये निकले कि उस शख्स ने फैसला किया कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा। उसके बाद बाकायदा उसने लेटर लिखने शुरू किए और उसके जो लेटर है वो बाकायदा आपको हमारी स्क्रीन के पीछे नजर आ रहे होंगे कि उसने लेटर लिखे जिसमें वो कबूल करता है कि मैं बाकायदा अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा और इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, ना मेरे बहन भाइयों का, ना किसी और का, ना मेरे भतीजों का। और वो बहुत अच्छे लोग हैं, बल्कि उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरा बहुत केयर की, मुझे बर वक्त मेरे काम आते थे। और जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो लोगों से अपील की कि बाकायदा उनका ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सदमा होगा। एक घर से 5 लोगों का जब जनाजा उठेगा तो ये वो खानदान, वो फैमिली बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो उसे एहसास है इस बात का कि जो वो करने जा रहा है। तो लिहाजा उसने लोगों से अपील की कि मेरे बहन भाइयों का उनकी मदद की जाए, इस मुश्किल वक्त में उनका सहारा बने। और जो मेरे घर का मकान है उसे बेचकर अगर किसी का मैंने कर्जा देना है तो पहले वो कर्जा उतार दिया जाए और अगर पैसे बच जाते हैं तो मेरी 4 बहनें ये पैसे उनको दे दिए जाए। आप अंदाजा लगाएं कि वो शख्स किस कदर मजबूर था। उसे पता था कि हमारे माशरे में गुर्बत का म्यार क्या है कि अगर कुछ बच जाता है तो मेरी बहनों को दे दिया जाए। और शायद अब बहनों को भी अंदाजा होगा कि हमारा भाई किस कैफियत से गुजर रहा था। तो बाकायदा उस शख्स ने क्या किया कि पहले अपनी जो 3 बेटियां थी और अपनी बीवी थी उसे नशा आवर अद्वियात दी। वो जब रात को वो सो रही थी तो उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो मसलन जो उसने गोलियां खाई थी, जिसे हम आम कहते हैं कि फरनैल की गोलियां या चूहे मार गोलियां जिसे पंजाबी में कहा जाता है, वो मुकम्मल तौर पे खा सके। तो जब उसकी बेटियों ने और बीवी ने खा ली तो उसके बाद उसने क्या किया कि रात को उसके पास एक हथौड़ी थी, वो नशे में थी, तो उसने बाकायदा उनके सर में मार मार के
उनको कत्ल कर दिया। ये बहुत ही मुश्किल फैसला था। एक शख्स किसी को कुछ मेडिसिन देता है तो वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, लेकिन वो बाकायदा उनको कत्ल किया गया। कत्ल करने की रीज़न ये थी कि अगर वो कहता, उसने बाकायदा ये खत में लिखा था, जो उसने लेटर छोड़ा, कि अगर ये मेरी बेटी या मेरी बीवी बच जाती तो माशरे में उनका जीना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो जिसकी वजह से मैंने फैसला किया कि पहले मैं इनकी ज़िंदगी ख़त्म करता हूँ, क्योंकि कल को इनको परेशानी ना आए, क्योंकि इनका कल को कोई किसी किस्म का इनको तंग ना किया जाए। तो पहले इनकी ज़िंदगी ख़त्म की और बाद में वो खुद अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने जा रहा। लेकिन ये उस शख्स के जो नफसियाती मरीज था उसे पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि जो रिस्क का जिम्मेदारी वो अल्लाह ने ली है और हर शख्स अपने हिस्से का रिस्क इस दुनिया में लेके आता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बाप नहीं होते, वालिदैन नहीं होते, भाई नहीं होते, वो खवातीन माशरे में काम करती हैं, मकाम हासिल करती हैं, लेकिन जब हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाए या किसी हवाले से हम सोच लें तो फिर हमारे लिए फैसले करने बड़ा मुश्किल हो जाती है। उसके बाद वो सुबह उठता है, अपने कपड़े चेंज करता है और इमाम मस्जिद के पास जाता है और बाकायदा उन्हें वो लेटर देता है और कबूल करता है कि ये सब कुछ मैंने किया है और इस वक्त इसके बाद मेरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। इमाम मस्जिद फ़ौरन लोगों को बताता है और उसे अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, लेकिन वो अपनी जान की बाजी रास्ते में हार जाता है। जिसके बाद पुलिस मौके पर आती है, तमाम शवाहिद इकट्ठे किए गए, लिहाजा ये सुसाइड केस था और उसने अपने बच्चों को बाकायदा शहीद किया। और अल्लाह, वो डिप्रेशन का मरीज था, नफसियाती मरीज था। अगर तो वो नफसियाती मरीज था तो अल्लाह ताला शायद उसकी मगफरत फरमाए, लेकिन जिस हिसाब से उसने लेटर लिखे, जैसे हिसाब से उसने लोगों से अपील की और उसके बाद अपने बहन भाइयों के हवाले से, तो वो इंतहाई जो था ना, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था, जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया। तो लिहाजा जब हम अपने माशरे में रहते हैं, अगर अल्लाह ने आपको इतना दिया है कि आप लोगों की मदद कर सकते हैं, तो लिहाजा आपके आसपास जो सफ़ेद पूछ लोग हैं, लेकिन आपको अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए कि अगर आपका हमसाया भूख की वजह से खुदकुशी कर लेता है और बाकायदा अपने बच्चों को कत्ल कर देता है, तो क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा। हमसाओं के जो हकूक़ है वो बाकायदा इस्लाम में बताए गए हैं। तो लिहाजा अगर हमसाई कमज़ोर है तो गली मोहल्ले वाले, गांव वाले ये सोचें कि हमारे इलाके में कौन ऐसा शख्स है जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, खुराक नहीं है, तो लिहाजा उन्हें मुहैया की जाए। इसका जो अजर है वो अल्लाह ताला आपको इस दुनिया और आखिरत में ज़रूर देगा। और खुदा के लिए जो सफ़ेद पूछ लोग हैं उनकी हौसला अफजाई ज़रूर करते रहा करें, ताकि हमारे माशरे में ऐसे अफसोसनाक वाक़े पेश ना आए। और दरिया अरफात के किनारे अगर कुत्ता भी मर जाता है तो बाकायदा हुक्मरानों से हिसाब मांगा जाता है, और वो हुक्मरान शायद जिनके बारे में वो कभी गुनाह जिन्होंने सोचा भी ना हो और शायद अपनी ज़िंदगी में कभी किया भी ना हो, तो वो लोग भी इस फैसले पर नजरसानी करते हैं। लेकिन इस वक्त के हमारे हुक्मरान बिल्कुल भूल चुके हैं कि जो गरीब को 2 वक्त की रोटी कहाँ से देनी है, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने की पड़ी है। तो आप ऐसे हालात में, ऐसे माशरे में जी रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।